Hello guys, myself Priyanka Bhati and in this video I'll share my whole CUET exam experience. So watch this video till the end. अभी 13 मई को मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का CUET का एग्ज़ाम दिया था और उसका जो रिव्यू है वो भी मैंने YT पे अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। और अभी 22 मई को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है एंड मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा फ़ोटो वगैरह कुछ भी पेस्ट नहीं था, एडमिट कार्ड मैंने निकाल लिया तो सबसे पहले मैंने अपना फ़ोटो पेस्ट किया। गाइज़ मेरा जो सेंटर आया था वो शास्त्री नगर न्यू दिल्ली आया था, जो कि मेरे घर से 48 किलोमीटर दूर था। तो एक दिन पहले मेरे को दिल्ली जाना था क्योंकि सेंटर पहुंचने में कोई इशू ना आए इसलिए, और दिल्ली में मेरे रिलेटिव भी रहते हैं तो मैं एक दिन पहले वहां पे जाना चाहती थी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी, एडमिट कार्ड वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया था। सो फाइनली हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। गाँव से हमने बस पकड़ी और बस का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। बाहर का जो व्यू था वो भी बहुत ब्यूटीफुल था, आप देख सकते हो। और भाई बस कंडक्टर की तो पूछो मत, उनका इतना फ्रेंकली बिहेवियर था, उन्होंने बहुत एंटरटेन किया पूरी बस में सबको। ओह शिट यार, मैं थंबप्रिंट लगाना तो भूल ही गई थी एडमिट कार्ड के ऊपर, बट फिर मेरे को याद आया कि घर पे इंक पेड तो है ही नहीं। तो फिर सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि दिल्ली पहुंचते ही मेरे को सबसे पहले थंबप्रिंट लगाना है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। और बस यही सोचते सोचते बस की यात्रा समाप्त होती है और मेट्रो स्टेशन आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और हमें कुछ ठंडा पीने का मन करता है, तो मम्मी 2 ग्लास मैंगो शेक बनवाती हैं और हम उसे पीते हैं बहुत ही मज़े के साथ क्योंकि काफ़ी टेस्टी होता है। गाइज़ मेरे पास मेरा मेट्रो कार्ड था, बट मम्मी अपना मेट्रो कार्ड गलती से घर पे भूल आई थी, तो उन्हें टिकट लेनी थी, इसलिए वो टिकट लेने के लिए लाइन में लग गई और मैं यहाँ पे रह गई। इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी भीड़ को देख के दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं सेपरेट रूम में चली गई, वहाँ पे मैंने बहुत देर तक वेट किया। मम्मा का कंधे दुख गए थे मेरे बैग को उठा उठा के, फिर मैंने उसे साइड में रखा और किसी ने मेरे को रूम में से निकाल दिया। फिर कुछ ही टाइम बाद मम्मी भी टिकट लेकर आ जाती हैं और हम उस टाइम मेट्रो का वेट कर ही रहे होते हैं कि मेट्रो फाइनली आ जाती है। मेट्रो से उतरने के बाद हमें लाइन चेंज करनी थी, तो हम 10 मिनट तक पैदल चलते रहे। और आई थिंक आप में से कुछ बच्चों को ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी क्योंकि शायद उन्होंने ये मेरी जर्नी देखने के लिए वीडियो ओपन ना की हो, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ CUET के एग्ज़ाम के बारे में जानना हो, तो आप ये वीडियो फॉर 7 मिनट स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया हुआ है पूरा एक्सपीरियंस क्या है। बट या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि घर से एग्ज़ाम सेंटर तक एंड सेंटर से घर वापस आने तक क्या क्या इश्यूज़ रहे, देन प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले सेकंड मेट्रो में मेरे को सीट नहीं मिली एंड कुछ टाइम बाद मेरे को फाइनली सीट मिल जाती है। सक्सेसफुली थर्ड इंटरचेंज होने के बाद हम मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है एंड कुछ ठंडा पीने का मन करता है, तो मैं वहाँ पे लस्सी पीती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी हमें, तो वहाँ पे हमने छोले कुलचे ख़रीदे और कसम से छोले कुलचे बहुत बहुत टेस्टी थे। और फिर भाई इतना चल चल के ना मेरी सैंडल भी टूट गई रास्ते में, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं थे इसलिए ऐसे ही मैनेज किया। फिर हम ऑटो में बैठे और भाई ऑटो में इतनी गर्मी, इतनी भीड़, हेडेक होना स्टार्ट हो गया था। और अब हम घर से बस थोड़ी ही दूर थे और ये पूरी जो ये फ्लाईओवर है ये हमें क्रॉस करना था। फाइनली फ्लाईओवर को हम क्रॉस करते हैं और घर आ जाता है। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपना थंबप्रिंट लगाया क्योंकि वो मैंडेटरी था। सो फाइनली गाइज हम शास्त्री नगर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मैंने वहाँ पे कुल्फ़ी खाई, 10 नान खाए जिससे पेट अच्छे से भर जाए और एग्ज़ाम के बीच में भूख ना लगे। और क्योंकि हम सेंटर पे 2 घंटे पहले ही पहुंच गए थे तो वहाँ पे काफ़ी सारा वेकेंट स्पेस था और बहुत सारे बच्चे भी उधर बैठे हुए थे, तो हम भी इधर ही बैठ गए थे। और मैंने वहाँ पे फिर फॉर्मूले वगैरह रिवाइज़ किए और 1:45 पे हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि 2:30 पे गेट क्लोजिंग टाइम था इसीलिए। एंड सीरियसली गाइज मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बिना पढ़े भी पता नहीं मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भरा रहता है कि पेपर अच्छा ही जाना है।
फाइनली गाइस मेरा एग्ज़ाम हो गया था एंड रास्ते में जब हम आ रहे थे तो बीच में गुरुद्वारा पड़ा था, तो हम माथा टेकने के लिए वहाँ पे रुक गए। अब मंदिर हो या मस्जिद क्या ही फ़र्क पड़ता है, भगवान तो एक ही है ना। लेकिन बिना सर पे कपड़ा रखे वहाँ के पुजारी जी हमें एंट्री नहीं करने दे रहे थे और उन्होंने कपड़े का बंदोबस्त भी वहीं पर किया हुआ था। फिर हम वहाँ से निकल कर घर की तरफ चल दिए। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ और अब हम बात करते हैं कि मेरा CUET एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा रहा। 2:30 पे गेट क्लोजिंग टाइम था, तो मैंने 1:45 पे ही एंट्री कर ली थी, जिससे आगे कोई इशू हो तो वो सॉल्व हो सके इजीली। काफी टाइम बचा हुआ था। तो जब मैंने एंट्री की तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही थी। मैंने इयररिंग्स वगैरह तो पहले ही मैं निकाल के गई थी, बिकॉज पता था, क्योंकि मैंने उससे पहले 15 मई को एग्जाम दिया हुआ था। तो वो वहाँ पे वो सब चीजें अलाउ नहीं करते हैं। वॉच वगैरह में कुछ नहीं पहन के गई थी, सिंपल गई थी। बट हाँ, मेरे पास हेयर बैंड था, लेकिन वो भी उन्होंने निकलवा दिया था। प्लेन हेयर बैंड था, वो भी निकलवा दिया था कि आते टाइम वापस से ले लेना, यहाँ पे रख दो। फिर वो रखा। मतलब आप कुछ भी ऐसी ऊट पटांग चीजें नहीं लेके जा सकते हो, एकदम सिंपल सोबर बन के जाना है। फिर हमने एंट्री की, देन वहाँ पे रोल नंबर चेक किया कि किस रूम में आया है। लेकिन अब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो सच में वो बहुत ही रूड थे। 15 मई को जब मैं गई थी तो काफी ज्यादा पोलाइट बिहेवियर था उनका। लेकिन अब इस बार ना पता नहीं कैसे स्ट्रिक्ट से टीचर थे। लेकिन हाँ, ऐसे माहौल में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो हर किसी के साथ इतना रूड बिहेव करें। हर कोई नहीं था, लेकिन हाँ, जब हम जाते हैं ना तो वो जो एडमिट कार्ड वगैरह चेक करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं, वो काफी रूड थी। एक बार तो मैं जैसे आगे किसी का चेक हो रहा था तो मैं पीछे खड़ी हुई थी, तो एकदम से उन्होंने डांट के बोला, साइड में तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे फोटो लिया जा रहा है। भैया मुझे क्या पता था फोटो लिया जा रहा है, मतलब हद है। पहले भी खड़े थे तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, तो मेरे को नहीं पता था। फिर मैं थोड़े साइड हट गई थी, फिर उन्होंने वहां से भी हटा दिया, मेरे को पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया। फिर बाद में वो एक और अंकल से आए थे वहां पे, उन्होंने कहा कि आप दूसरे वाले रूम में करा लो अपना चेक। तो फिर मैं दूसरे वाले में गई। फिर मेरे को लगा उन्होंने तो ये वाला रूम बोला था ना एग्जाम के लिए। देन उन्होंने बोला हाँ बेटा, पेपर करने आप यहीं होंगे, बट अभी ये जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है ये आप उधर चेक करा लो। मैंने की ठीक है। फिर हम दूसरे वाले रूम में गए, देन वहां से चेक करा के देन उधर ही दोबारा से वापस आए सीट पर। वहां पे बैठ के उन्होंने बैठने से पहले ही पूछा था कि किसी को पानी वगैरह वॉशरूम वगैरह के लिए जाना है तो अभी जा सकते हो, उसके बाद नहीं उठने दिया जाएगा किसी को भी। तो हम तो चले गए थे। सीट पे बैठने के बाद भी 37-38 मिनट कुछ थे एग्जाम स्टार्ट होने में। मेरे साइड में एक लड़की थी, फिर मैंने उनसे बात की कि आप मतलब आपका एग्जाम किसका है। तो मेरा मैथ्स का था, उसका इंग्लिश और मैथ्स का एग्जाम था। वो कॉमर्स स्टूडेंट थी और दिल्ली से ही थी वो भी। तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बातें की। मैंने पूछा, मैंने की पढ़ के आई हो या फिर ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम दे रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं, पढ़ के कुछ नहीं आई, 12th भरोसे आई। मतलब जो 12th में पढ़ा था ना उसी के भरोसे सेम है इसमें। मतलब मैंने तो सेंटर पे थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, फॉर्मूला वगैरह देखे थे, उसने तो वो फॉर्मूले भी नहीं देखे थे। बोल रही थी कि बस मैथ्स का तुम भगवान ही भरोसे। और इंग्लिश का थोड़ा बहुत पढ़ के आई थी वो CUET अड्डा 247 से। एग्जाम स्टार्ट होने में अप्रॉक्स 8 to 10 मिनट्स कुछ थे। फिर हम थोड़ा शांति से बैठ गए, नो बातचीत किसी से, थोड़ा मतलब कंसंट्रेट माइंड से बैठ गए। फिर उसके बाद लॉग इन किया हमने। लॉगिन करने के बाद उन्होंने आंसर कॉपी वगैरह दी, उसमें फिल करना होता है जो भी इंफॉर्मेशन है। आंसर कॉपी देने के बाद मतलब पेपर स्टार्ट होने में ना लगभग 2-3 मिनट बचे हुए थे। तो मैंने वहां पे जो वो बनाते हैं ना, वो 2 डाइस को एक साथ थ्रो करना है, फिर एक डाइस को 2 बार टॉस करना हो। तो 36 केसेस जो बनते हैं वो मैंने पहले लिख लिए थे। इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज वगैरह थे वो पहले लिख लिए थे मैंने, जिससे पेपर में थोड़ा सा टाइम बच सके। फाइनली एग्जाम स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आया वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का था। इतना इजी क्वेश्चन था, माइंड एकदम मतलब बढ़िया हो गया एकदम फर्स्ट क्वेश्चन को देख के। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आया वो प्रॉपर्टी बेस्ड था। फिर थर्ड क्वेश्चन आया, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से था, बट डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आए थे 5-6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन जो भी है, 5-6 क्वेश्चन जो आए थे वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के जो थे वो ऐसे थे, बहुत इजी। इनवर्स फाइंड करना था एक में प्रॉपर्टी बेस्ड, एक प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। 4 प्रॉपर्टी दे रखी थी, उन्होंने बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है कौन सी नहीं है। और एक में कुछ A और B मैट्रिक्स दे के उनका मल्टीप्लाई पूछा हुआ था। और एक में एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका इनवर्स से कुछ रिलेशन करके दे रखा था, देन उसमें फाइंड करना था कि बताओ ये क्या होगा। मतलब बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे।
अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आई थिंक उसमें से एक दो क्वेश्चंस थे, बट अभी मैं जो रिकॉल कर पा रही हूँ वो एक ही क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वो कॉट इनवर्स फिर ब्रैकेट करके कॉस इनवर्स कुछ दे रखा था, तो उसमें वैल्यू फाइंड करनी थी। डिफरेंशियल इक्वेशंस से क्वेश्चंस थे 2-3, ऑर्डर एंड डिग्री बतानी थी। तो मतलब मैच द कॉलम था लिस्ट 1 में 4 इक्वेशंस दे रखी थी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इधर ऑप्शंस दिए हुए थे डिग्री 2, ऑर्डर 1, ऑर्डर ये वगैरह। तो वहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके वहाँ पे सॉल्व किया था, और अगर आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो तो काफी इजी हो जाता है। 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दो, देन 2 बाकी के 2 में डाउट होता है, तो वहां से थोड़ा हिंट मिल जाती है और टाइम भी आपका थोड़ा बचता है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा वीक है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देख के मेरे को पता नहीं क्या क्या होता है, वो मैं उन्हें स्किप करती गई इंटीग्रेशन के, क्योंकि उनमें लॉजिक लगाना था, मतलब दिमाग लगाना होता है, थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता है, और इतना टाइम होता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मैंने कि बाद में देखते हैं इन वाले क्वेश्चंस को। इसमें वैसे भी इससे अच्छा तो वही है ना कि मैं जो मेरे को पहले आते हैं पहले मैं उन्हें अच्छे से कर लूँ। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में स्किप करती गई, लेकिन एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऐसा था जो बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा था, तो फिर वो तो कर दिया था। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एंगल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एंगल, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एंगल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एंगल, ये सबके इंटीग्रेशन डायरेक्ट पूछे जा रहे थे, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपके 5 मार्क्स पक्के। तो वो हो गया था। बाकी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन काफी आए थे और मैंने किए नहीं अटेम्प्ट, मतलब मुझे टाइम चाहिए था उन्हें करने के लिए और सोचने के लिए दिमाग चाहिए था, इतना मेरे में है नहीं। मतलब भाई अब छूट क्या ही बोलना, मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता अच्छे से। और क्या, हाँ, लेकिन सबसे बुरी बात ना मेरे साथ ये हुई एग्जाम सेंटर में कि मेरे 7 to 8 मिनट वेस्ट हो गए। वो किस लिए? वो इसलिए कि माउस था ना वहाँ पे, वो वर्क नहीं करता। तो 60 मिनट मिलते हैं टोटल, उसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं भाई, उसमें से मेरे 7 to 8 मिनट वेस्ट हो गए। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मेरे को। पहले तो मैंने 1-1.5 मिनट के करीब मैंने ट्राई किया कि शायद चल जाए, उसमें मारा ठोका पीटा, पता नहीं, जैसे टीवी खराब होता है तो रिमोट को नहीं करते हैं ऐसे वैसे करके, वैसे कर रही थी। फिर मैंने चेक वेक किया, मतलब हो नहीं रहा था मेरे से। फिर मैंने वहाँ पे 2-3 इन्विजिलेटर थे, तो फिर मैंने एक को बुलाया, वो दूर से ही बोल रहे थे कि बेटा ये ऑप्शन क्लिक है ना, ये ऑप्शन है ना, वहाँ पे बहुत दबाओ। फिर मैंने पता नहीं कौन सा गलत ऑप्शन दबा दिया। फिर उन्होंने बोला अरे भाई ये नहीं दबाना था, दूसरा वाला दबाना था, ये वाला करो। फिर वो मेरे से हो रहा नहीं था, 2-3 मिनट वेस्ट वहां पे हो गए। फिर वो ये नहीं है कि वो मेरे पास आया समझाएं बताएं, नहीं। फिर उन्होंने एक मैम को बोला कि मैम देखना जाके क्या हो रहा है इशू। फिर वो मैम आई बहुत देर में, तो काफी दूर से वो मैम आई मेरे पास। मैम ने बोला अरे मेरा बच्चा ये वाला नहीं दबाना था, वो वाला दबाना था। मैंने कि मैम हमें क्या पता कौन सा दबाना था। भाई हंसता है, मुझे क्या पता कौन सा दबाना है। फिर उन्होंने किया उसमें उल्टा सीधा, पता नहीं क्या किया, 2-3 मिनट वहां वेस्ट हो गए। फिर टोटली मेरे 7 to 8 मिनट आराम से चले गए थे। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। और वो ऑटो सबमिट हो जाता है तो ये भी नहीं, एक्स्ट्रा टाइम का भी कोई चांस नहीं है। तो फिर मैंने टाइम होने वाला था, क्वेश्चंस काफी रह गए थे, मैंने जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन को स्किप किया, बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। और हाँ, वेक्टर अलजेब्रा में से 3D ज्योमेट्री वगैरह में से आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए, मतलब बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, यू विल डेफिनेटली क्लियर इट, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, और मतलब अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसमें बैठे रहो। सबको पता है भाई 60 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। अब इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन तो आपको देंगे नहीं, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन ही होंगे। तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, 12th के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, देन आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैंने 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 41 हो जाते वो क्वेश्चंस अगर वो माउस खराब नहीं होता बीच में तो। बट 36 क्वेश्चंस हुए मेरे फाइनली। उसमें से करेक्ट की मैं बात करूं तो ज्यादातर के मेरे आंसर्स निकल ही गए थे, क्योंकि वो काफी इजी थे। डिफरेंशिएशन में वो हो रहा था डबल डिफरेंशिएशन वाले, डबल डिफरेंशिएशन पूछा गया था। और एक वो पूछा गया था, लाइक वो कौन सा था, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, जो पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, वो वाले 2 क्वेश्चंस थे डिफरेंशिएशन से। और प्रोबेबिलिटी से वो वाला था 12th में भी, आई थिंक। वो बैग होते हैं जिसमें एक बैग में इतनी रेड बॉल है, इतनी ब्लैक बॉल है, दूसरे बैग में इतनी रेड बॉल है, इतनी ब्लैक बॉल है, दोनों में से रैंडमली एक बैग को उठाते हैं और प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका ब्लैक बॉल ही निकले, ऐसे करके क्वेश्चन था। और हाँ, प्रोबेबिलिटी में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी थे।
बस यही सब था, मतलब आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। देन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, ज्यादा बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। तो फाइनली एग्जाम दिया और एग्जाम सबमिट हो गया। एग्जाम सेंटर से निकले, उसके बाद तो आपने सारी वीडियो देखी थी क्या क्या हुआ था। सो गाइस फाइनली ये सब था मैथ्स का मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मैंने फील किया। और सच में जो मैनेजमेंट थी वहाँ पे, वो मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब मेरा कंप्यूटर खराब हुआ तो वहाँ पे उन्होंने इतना इशू कर दिया, और फिर एंट्री जब करी थी तो वहाँ पे इतना रूड बिहेव कर रहे थे। तो मेरे को पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा सच में। लेकिन इससे पहले जो मैंने 15 मई को दिया था तो वहाँ बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी रियली में वहाँ। और यहाँ पे तो कंप्यूटर पता नहीं क्या ही खराब था सब कुछ। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। स्टे ट्यून्ड।